गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण में स्वागत करता हूं। बच्चों एक वीडियो में मैंने मैट जो आता है 90 क्वेश्चंस आते हैं मैट के, उसके मैंने 43 क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। और ये ओरिजिनल पेपर है 2022 का, ठीक है। तो उसी को मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको पता है मैंने मैट के जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं 14-15 टॉपिक्स मैंने उसको पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आप एक एक टॉपिक को जाकर नहीं समझे हो तो समझ सकते हैं। कुछ बच्चों को जो चित्र वाले थे, नॉन वर्बल रीजनिंग थे, उसके मैंने कमेंट देखे तो कुछ बच्चों को सवाल समझ में नहीं आए हैं। तो बच्चों ये जो अभी मैं मैट के टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके जरिए उन सवालों को मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप जो परीक्षा में आए हुए उन सवालों के जरिए उसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगर आपने मैट के मेरे 14 वीडियोस जो बेसिक वीडियोस हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है चैप्टर को समझने के लिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 44 से। सबसे पहले बच्चों हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे। यही डायरेक्शन देखिए, सेम डायरेक्शन आपके एग्जाम में होगा, इसी तरह से होगा। तो प्रश्न संख्या 44 से 53 तक बाईं ओर समस्या आकृतियों में निश्चित क्रम में 3 आकृतियां दी गई हैं। चौथी आकृति का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। प्रत्येक समस्या आकृति के सामने 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। सही उत्तर के सामने मतलब हमें विकल्प लिखना है आंसर में। OMR मैंने बताया हुआ है कि OMR में कैसे भरना है, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये समस्या आकृति देखिए, क्वेश्चन ये है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब इसमें से हमें आंसर ढूंढना है कि आंसर क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ये तो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन इसमें क्या हम रिलेशन तो नहीं पता चल रहा है। ये समझ में आ रहा है, हाँ इसमें आई है तो 1 लाइन है, वी है तो 2 लाइन है, जेड है तो 3 लाइन है, ठीक है। 1 2 3, इसका मतलब यहाँ 4 होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं 4 केवल बच्चों एम में है। किस में है? एम में। तो इसका पहला आंसर क्या होगा? पहले का 44 का 1 होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी ईजी है। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बस चीज़ों को समझते चलिए, यही फिगर बस कुछ बदल के आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा बच्चों, ठीक है। अब आइए 45 का देखें। 45 में बच्चों अगर हम देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ऐसे गया, फिर एक नीचे ये बढ़ गया, फिर इस तरफ एक ये बढ़ गया, तो ये चौथा कौन सा होगा? तो बच्चों इसमें जो चौथा वाला फिगर है ऐसे ही बना रहेगा, बस ये इधर का मुँह हो जाएगा, मतलब ये अल्टरनेट है, इधर है तो इधर वाला इधर है, ठीक उल्टा डायरेक्शन है। ये इधर है तो ये इधर नहीं होगा, ये इधर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यही बार बार चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। अगर आप ध्यान से इसको देख लेंगे तो आपको ये देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है बच्चों, ठीक है। तो साथ साथ पता चल रहा है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, समस्या आकृति और ये उत्तर आकृति, ठीक है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो सर्किल है और 2 लाइनें हैं पहले से, ठीक है। कितनी बढ़ गई? 2 और बढ़ गई, मतलब कि जस्ट डबल हो गया। तो इसमें अगर 1 लाइन है तो इसमें एक और लाइन बढ़ना चाहिए। तो 46 का हम देख रहे हैं कि किसमें भाई एक और लाइन बढ़ रही है, तो इसी वाले में बस एक बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46 का 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें। 47 में, अच्छा अभी पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसको समझ लें। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को ठीक उल्टा करके अंदर यहाँ क्या कर दिया गया? स्क्वायर को काला कर दिया गया, मतलब 4 साइडेड फिगर हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक स्क्वायर बंद है, ठीक है। तो अगली आकृति क्या होगी? तो अब देखिए इसको मैं अब आंसर आपको दिखाऊंगा, मतलब क्या आंसर होना चाहिए। देखिए अब हुआ क्या, जो स्क्वायर अंदर था वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, और ट्रायंगल जो है वो काले में रंग जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। समस्या आकृति आपके सामने है 48 की। इसमें बच्चे देखिए समस्या आकृति की दूसरी आकृति में बने चित्र से नीचे एक रेखा कम हो रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एक रेखा ये जो है वो कम हो जा रही है, ठीक है, यहाँ पे एक कम हो जा रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होगा? चौथी आकृति में बने चित्र से नीचे की एक रेखा कम हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर 3 होगा, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है, ये वाली फिगर यहाँ पर आएगी, बस यहाँ से ये वाला डैश आपका हटना है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। अब देखिए 2 तीर हैं अलग अलग डायरेक्शन में, फिर डबल तीर बने, ठीक है। बस ये हमें भ्रम करने के लिए इसका डायरेक्शन इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो 49 के हम
3 में देख रहे हैं कि यहाँ क्या होना था, देखिए ऐसे होना था और एक ऐसे बढ़ना, तो ये किस में है, ये इस वाले ऑप्शन में, 3 वाले ऑप्शन में है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 50 देखें। 50 में अगर आप ध्यान देंगे कि एक सुई ऊपर को है और एक जो है वो 90 डिग्री घूम रही है, ठीक है, 90 अंश घूम रही है, सीधी हो जा रही है, ठीक है। तो वैसे ही प्रश्न नंबर इसमें हम देख रहे हैं, और लेकिन घूम किस तरह ये भी ध्यान दीजिएगा, ये घड़ी की दिशा में घूम रही, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि इसको घुमा दें, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, यही चीज़ घूम के एक जगह आ जाएगी, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा आपको 50 का 4 होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब आइए 51 में। 51 में बच्चों इसका आंसर जो है, इसमें देखिए गोले क्या हो रहे हैं, ये सटे हैं तो अंदर की तरफ चले गए, अभी दूर दूर हैं तो कहाँ होंगे, ये सट जाएंगे, तो 51 का क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब आइए 53 क्वेश्चंस को देखिए। इसमें एक 2 लाइन बनी है, फिर इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर बना है, ठीक है, तो ये हमें कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो इसका हम देख रहे हैं 52 का आंसर, देखें इसमें कहाँ है 52 का, हाँ। अब देखिए 52 में ये बच्चों 4 साइडेड फिगर था, तो क्या हो जाएगा, ये इसका 52 का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, समस्या आकृति की पहली आकृति 2 रेखाएं, ठीक है, दूसरी आकृति 3 रेखाएं, ठीक है, और तीसरी आकृति 4 रेखाएं, वो इसी प्रकार चौथी आकृति 5 रेखाओं से बनेगी, ठीक है। तो 52 का आपका 2 आंसर सही है। आइए 53 में। इसमें अगर आप ध्यान देखें, तीर जो है ये इस तरफ को घूम गया, ठीक है, मतलब कि किस डायरेक्शन में घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। तो ये वाला भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर को घुमाइए 90 डिग्री, तो ये इधर को आएगा, तो किस में ये है फिगर, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 53 का क्या है, सी, तीसरा जो है वो सही है। अब देखिए दूसरी तरह के प्रश्न आ गए, इसके निर्देश को हम लोग पढ़ लेते हैं। निर्देश संख्या 54 से 61 में संख्याएं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, लिखिए। अब देखिए इस वाले में हमें उत्तर खोजना है कि 54 का आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों अगर हम ध्यान देते हैं कि 28 में से ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे आएगा, ठीक है। 28 में से अगर हमने 10 घटाया तो क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। वैसे ही देखिए 35 में से हमने 8 घटाया तो कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। बच्चों देखिए 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ और एक और तरीके को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 + 8 10 आया, और इस वाले में देखिए 3 + 5 कितना आया, 8 आया, ठीक है। तो यही चीज़ घट रही है, यही चीज़ क्या हो रही है, घट रही है, ध्यान दीजिएगा। ये आ कहाँ से रहा है, ठीक है। वैसे ही देखिए 16 में से हम 7 घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो 7 आया कहाँ से, 1 और 6 को जोड़ दीजिए, 1 और 6 को जोड़िए, क्या आया, 7 आया, वही चीज़ घट रहा है। उत्तर तो इसका कंफर्म है कि 9 है, क्या है, 54 का 3 है। एक दूसरा आसान तरीका भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसको देखिएगा। इसमें हम क्या करना है, 28 है, ठीक है, 28 की संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, 2 + 8 कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। अब इसी 10 को 28 में से घटा दीजिए, कितना आया, 18, यही 18 देखिए यहाँ लिखा हुआ है। वैसे ही 35 के लिए क्या कीजिए, 3 + 5 को जोड़ लीजिए, ठीक है, कितना आया, 8 आया। अब 35 में से 8 को घटा दीजिए, कितना आया, 27 आया, 27 है। वैसे ही देखिए 16 के लिए क्या करेंगे, 16 के लिए 1 और 6 को जोड़ लीजिए, कितना आया, 7 आया। 7 को 16 में से घटा दीजिए, कितना आया आपका, 9 आया। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो 2 तरीके मैंने बता दिए। परीक्षा में बच्चों ऐसे ही होता है कि आपका दिमाग किस तरह से चल रहा है उस पर डिपेंड करता है, तो आप सवाल को उस तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 55 को देखें। 55 में बच्चों अगर आप ध्यान दें, पहले वाले फिगर में, जो पहला फिगर है आपका, उसमें ध्यान दें तो 4 + 5 कितना आया, 9। अब जो 9 आया है, 9 को हमने क्या किया कि ये जो चीज़ें आई इसको हमने 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 9 को 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये तो 29 आ रहा है, तो हम 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ गया, 29 आ गया कि नहीं आ गया। यही रूल आपको पूरा फॉलो करना है, ठीक।
ठीक है, क्या करना है फिर से ध्यान दीजिएगा कि इसको जोड़ना है, इससे गुणा करना है, ठीक है, और इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वाले में देखिए 18, 18 2 20, 20 और 1 20 और 1 मिनट रुकिए बच्चों, 6 3 18। यहाँ बच्चों ये जो क्रम था हमें क्या करना है, पहले जोड़ना है, तो यहाँ इसको हटा दूँ, पहले 6 और 3 को जोड़ लेते हैं। 6 और 3 हमने जोड़ा, कितना आया, 9 आया। ठीक है, अब जो 9 जोड़ पे आया उसको इससे गुणा करना है, तो 9 दूनी 18 और 1 को जोड़ देना है, जो आखिरी संख्या उसको जोड़ देना है, कितना आ गया 19। यही चीज़ हमें यहाँ फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ये संख्या आपकी जो है वो छूट गई है, यहाँ पे है आपका 5। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ छुप गई है। अब देखिए ये क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देते हैं। 5 + 2 कितना हुआ आपका 7 हुआ। 7 को हम 2 से गुणा करेंगे, 7 × 2, ठीक है, और ये 2 को जोड़ देंगे, तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16। तो इसका उत्तर क्या आ गया बच्चों, 55 का 2। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई। ये थोड़ा सा बच्चों कॉम्प्लेक्स था, इतनी जल्दी ये आंसर आने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको उसी तरीके से सोच के करना होगा। देखिए असली पेपर हैं, पिछले साल के ही हैं। ठीक है, तो इसको हमें इस ढंग से सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब इस वाले सवाल में देखिए, इसमें हमें ये कैसे आएगा, 8 अंदर कैसे आएगा, इस पर दिमाग लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 42 को पहले 7 से भाग दे दिया। ठीक है, 7 से भाग दिया तो कितना आया, 7 6 हाँ 6 आया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये 2 यहाँ बचा, तो ये हमने 2 को यहाँ जोड़ दिया, तो ये 8 आ गया। इसी तरीके से इसको आखिरी वाले को करना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको भाग दे दीजिए, 30 को भाग दे दीजिए 6 से, कितना आएगा 5। और 5 में क्या करेंगे, हम 0 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसलिए उत्तर क्या है यहाँ पे, 56 का चौथा है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब आइए 54 में। बच्चों ये सब देखिए, थोड़ा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आएगा नहीं, और हमेशा आपको कंफ्यूज करता रहेगा कि कैसे हम करेंगे। इसमें क्या है देखिए बच्चों, 4 को इससे गुणा कर दीजिए, कितना आया 8, और जो भी संख्या है उसका वर्ग ले लीजिए, 8 8 64। आपको रिलेशन ढूंढना होगा। मैंने कई बार बताया है कि 1 से 25 तक का आप वर्ग याद कीजिए, और 1 से 10 तक का घन याद कीजिए, क्यूब याद कीजिए। वैसे ही इसमें कीजिए, गुणा कीजिए, 3 1 3 और 3 का वर्ग 9। रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे ही 5 2 10 और 10 का स्क्वायर 100, तो 57 का क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, अब आइए 58 में। 58 बच्चों इसमें देखिए, इसमें करना क्या था, सभी संख्याओं को आपस में एक बार जोड़ते हैं। ठीक है, 4 और 1 5 और ये 8। अब ये 8 का भाई 2 से क्या रिलेशन हो सकता है, ये हमें सोचना है। तो हमें पता चलता है, अरे इसका अगर हम घन मूल ले लें तो 2 आएगा। ठीक है, घन मूल के लिए क्या होता है, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 का जोड़ा बना, 1 2 इसमें से निकल सकता है, क्योंकि ये घन मूल है, 3 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो वैसे ही इन प्रश्नों को करना है। 11 में क्या करेंगे आप, 2 को जोड़िए, फिर 13 को जोड़िए, फिर 1 को जोड़िए, कितना आया 27। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसका घनमूल लेना है, तो उत्तर क्या आया 3 आया। तो 58 का क्या आंसर होगा, 3 होगा। क्लियर है बच्चों, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, मैं मान रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा, परेशान लग रहा होगा, इसलिए मैंने बताया कि कुछ प्रश्न आपके नहीं भी आएंगे, तो उसको आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 बच्चों, इसको थोड़ा सुनते जाइएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे इसका मैं 26 ले रहा हूँ, 26 में जो दहाई का अंक है वो क्या है, 6 है। 6 को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 15 के साथ क्या रिलेशन, ये हमें देखना है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो 1 + 5 करते हैं तो 6 आ जाता है। वैसे ही रिक्त स्थान में जो दहाई का अंक होगा, ध्यान दीजिएगा, दहाई का अंक होगा, इस वाले 15 से हमें रिलेट करना है। तो कैसे लिख सकते हैं, 15 को 1 + 5 मतलब कि 6 जो है वो दहाई का अंक आपका आ जाएगा। ठीक है, और इकाई का अंक जो है वो 2 है। ठीक है, 2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 14। ठीक है, और 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 2। ठीक है, वैसे ही 1 + 4 कैसे करेंगे, 5 आएगा, और 5 को हम क्या करेंगे, 7 में से 5 को हम घटा देंगे, कितना आएगा 2। तो रिक्त स्थान में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 12। उसको कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 तथा 1 + 2 = 3। ठीक है, तो ये क्या होगा,
6 में से 3 घटा दीजिए, आ गया 3। तो रिक्त स्थान पे कौन सी हो गई, इकाई अंक आप दहाई अंक आपका 6 हो गया, इकाई अंक आपका 6, इकाई दहाई अंक आपका 3 हो गया और इकाई अंक आपका 6 हो गया, इसलिए इसका उत्तर है 59 का बच्चों 2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ा समय लगेगा बच्चों इसको आपको, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 60 में बच्चों देखिएगा, ध्यान दीजिए। इसमें जो है 4, 5, 2 और 1 को हम क्या करें, सबको जोड़ लीजिए आपस में, 9, 10, ये 12 आया। तो 24 के साथ क्या रिलेशन है, 12 गुणे 2 कर लीजिए। वैसे ही इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो कितना आया, 14 आया। 14 को 2 से गुणा कीजिए, 28। हाँ, एकदम नियम फॉलो कर रहा है। तो सभी संख्याओं को जोड़ लें, 10 और ये 17, ठीक है। 17 गुणे 2 कितना होगा, 34 होगा। तो ये है आपका चौथा उत्तर, ठीक है बच्चों। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में हम ध्यान दें तो ये वाले अंक को छोड़ दीजिए, 2 और 4 को जोड़िए, कितना आया, 6 आया। वैसे 6 और 3 को जोड़िए, कितना आया, 9 आया। वैसे 7 और 2 को जोड़िए, कितना आएगा, 9 आएगा। इसलिए 61 का बच्चों जो 2 आंसर जो है वो सही है। बच्चों बाकी के जो प्रश्न हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यही आप, कई बच्चों को परेशानी हो रही है कि सर इसको कैसे करना है, आकृति वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।